उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के ब्लॉक बघरा के जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 18 के राष्ट्रीय लोक दल पार्टी से उम्मीदवार गौरव बालियन का कहना है कि अगर मैं जीतकर जनता के बीच में आता हूं तो अपने क्षेत्र को भयमुक्त व समाज में भाईचारा कायम करना मेरा प्रथम उद्देश्य है और साथ में किसानों को साथ लेकर उनकी आवाज बनकर आगे बढ़ना और किसानों की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाने का कार्य भी करूंगा। गौरव बालियन पूर्व में भी एक समाज सेवी के तौर पे किसानों की आवाज को आगे बढ़ाते रहे हैं। गौरव बालियन का कहना है कि अपने क्षेत्र में जो भी विकास कार्य होंगे उन्हें मैं 100% पूरा कराऊंगा। जो भी सरकार द्वारा योजनाएं आएंगी मैं उनको पूर्ण रूप से गांव में और अपने क्षेत्र में लाने का कार्य करूंगा। मेरी लोगों से यही अपील है कि आने वाली 19 तारीख को भारी मतों से कप प्लेट पर मोहर लगाकर मुझे विजयी बनाएं और सबका साथ सबका विकास पूरी ईमानदारी से करूंगा। सभी प्रत्याशियों को अपने अपने चुनाव चिन्ह भी मिल चुके हैं और पूरा उत्तर प्रदेश आज चुनाव के रंग में रंगा हुआ है। इसी कड़ी में हम लोग आज जिला पंचायत सदस्य जो वार्ड नंबर 18 से हैं गौरव बालियन जी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी से हैं, जिनको प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस और सपा का भी समर्थन प्राप्त है। आज हम उनसे मिलते हैं। गौरव बालियन जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें कीमती समय निकाल के हमारे साथ दो बातें की। तो गौरव बालियन जी, ये बताइए कि आपका जो एक समाज सेवी का परिवार है और आपका एक एजेंडा है कि किसानों की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाना और गरीब तबके को भी अपने साथ लेके चलना, तो चुनाव में आने के लिए आपका सबसे मेन मुद्दा, सबसे एजेंडा क्या क्या है? सबसे मेन मुद्दा तो आज की तारीख में हमारा ही नहीं पूरे भारत का है और ये वर्ल्ड में प्रकाशित हो रहा है। इस तरीके से सरकार किसानों की बातों को कुचलने का प्रयास कर रही है और उसका जो केंद्र बिंदु बन चुका है मुजफ्फरनगर, उनकी चौधरी साहब डिस्ट्रिक्ट है जिसको लीड कर रहे हैं पूरे आंदोलन को और उनकी खिलाफत करने वाले भी हैं। तो ये केंद्र बिंदु बन चुका है मुजफ्फरनगर और मुजफ्फरनगर से भी खास तौर पर ये सीट अब उसका केंद्र बिंदु बन। तो इस सीट को अगर हम जीत के दिखाते या जीत के दिखाएंगे तो इससे आवाज जाएगी, किसान आंदोलन की आवाज। वैसे हमने जो सर्वे किया उसमें रुझान सबसे ज्यादा आप ही का बना हुआ है, क्योंकि आपका जो परिवार है किसान परिवार और किसान जितना भी आपके क्षेत्र में किसान है वो सब आपके साथ, सबका समर्थन आपको। देखो, हमारी कोशिश है किसानों की आवाज बन के उस आवाज को आगे उठाना। हमारी अपनी कोई राजनीतिक परिवार से नहीं है, कोई राजनीतिक ऐसा किसान परिवार से निकले हैं और सिर्फ इस किसान आंदोलन की आवाज बढ़ने के लिए ही हम इस मैदान में। युवाओं का समर्थन कैसा? युवाओं का तो आप जोर देख ही रहे, रोज है, आपको पता है। मैं भी युवाओं की जरूरत भी है, युवाओं की पूर्ति नहीं हो पा रही। हर साल झूठे वादे करे थे, वादे दिए थे। मैंने कह रहा हूँ 2000 तो दिखा दो किसी नई नौकरी, 1 लाख सेना की नौकरी घटा दी इन्होंने और नई आई है 2 सरकारी कंपनियां प्राइवेट कर दी, कहाँ से नौकरी? तो युवाओं का साथ है, युवाओं क्योंकि आक्रोश है, युवा सरकार के प्रति आक्रोश। सबसे बड़ी बात है कि जनता के बीच में एक युवा चेहरा आया है और एक युवा चेहरा होने के साथ साथ एक बुलंद आवाज है आपकी कि जनता को एक उसमें प्रो के लेके चलना और उनकी आवाज को दिल्ली तक पहुंचाना। दूसरा आपका एक और बात है कि आपका कहना है कि गाँव को मैं करना चाहता हूँ, मतलब अपने क्षेत्र को भयमुक्त रखना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपके क्या क्या कार्य तो ये है। देखो, आदमी क्या सरकार से लड़ा तो नहीं जा सकता। उनके पास जो है बुलेट है, हमारे पास बैलेट है। बुलेट का जवाब बैलेट से देना है। जब बैलेट से जवाब देंगे तो सरकार को शर्मिंदा होना पड़ेगा, शर्म तो आएगी, आंखें बंद देगा। तो इसमें जैसे आप देखते हैं आपके क्षेत्र में बहुत सारे विकास कार्य भी नहीं हुए, पूर्व में भी कागजों में तो बहुत हो रहे, अखबारों में हो रहे, टीवी में हो रहे, हकीकत तो क्षेत्र में घूमने के बाद पता चलती है। ये लोग कह रहे 14 दिन में गन्ने का भुगतान कराएंगे, 14 दिन के बाद ब्याज देंगे। पिछले साल तक की बकाया है कुछ लोगों की। एक गन्ने की पेमेंट, किसी एक मील की एक पर्ची की गन्ने की पेमेंट जो 14 दिन के अंदर हुई हो, सरकार दिखा दे। तो ये अखबार में छपवा दे रहे, एडवर्टाइजमेंट। सरकार का आधा खर्चा तो एडवर्टाइजमेंट। अच्छा, जैसे आप चुनाव मैदान में आए तो राष्ट्रीय लोक दल के साथ साथ जैसे आपने उसका कहना है कि कांग्रेस भी आपको समर्थन करता है, तो जो उनका सहयोग है वो उनके साथ कैसे उनका सहयोग है, हर तरीके से सहयोग है, साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं सभी लोग। मतलब आपका जो एक पार्टी का जो एक कार्य का होता है
उनके भी और आपके भी दोनों इकट्ठा वर्क कर बिल्कुल रहे हैं। इकट्ठा वर्क चल रहा है, कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे हैं। ये आवाज जो है जब सब इकट्ठे होंगे तभी आवाज बड़ी बनेगी और उसमें टके होगा। तो आपका चुनाव चिन्ह क्या है? सब कप प्लेट, मतलब कि जीत की जो चाय है वो सबको चाय- मिलेगी, खिलाओगे आप। सब कप प्लेट के बिना तो दिन की वैसे शुरुआत ही नहीं होगी। जो रुझान कहते हैं, रुझान तो सबसे ज्यादा आप ही का है, क्योंकि आप एक युवा हैं। और दूसरी बात है, आपने कैलपुर में भी कार्य किए हैं बिना किसी राजनीति के कार्य। बिना किसी राजनीति, हम तो हमारा पूरा परिवार पूरे जीवन भर समाज सेवा में ही है। उतना बैठने किसी से बात नहीं। अगर किसी का है तो उसे खत्म कराने का ही प्रयास किया गया, कभी ऐसी कोई बात नहीं। राजनीतिक परिवार समाज सेवा। हाँ, दोस्तों, गौरव बालियान जी एक युवा चेहरा है और सभी जितने भी किसान भाई हैं, किसान भाइयों के साथ उनकी एक आवाज बनकर वो आगे खड़े रहते हैं। और उनका कहना है कि मैं किसानों की आवाज दिल्ली तक पहुंचाना चाहता हूं, ताकि सरकार को भी लगे कि हाँ, किसान है, कुछ कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि किसान चुप बैठे हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ और भी एक समर्थक है जो उनके परिवार से हैं, उनसे भी जानते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार। जी, धर्मेंद्र जी, आपका स्वागत है। तो आप ये बताइए धर्मेंद्र जी, आप गौरव जी के लिए आपका क्या कहना है और उनके साथ समर्थन किस तरह का? ये एक नया चेहरा है, पढ़ा लिखा युवा है। और जो पढ़े लिखे युवा है उनकी क्या स्थिति है, सरकार ने कितना बेरोजगार पैदा कर दिया है, ये सभी लोग जानते हैं। ठीक है जी। और सरकार ने बेरोजगारी में धकेल दिया है पूरे देश में। ठीक है ना। जो वादे थे वे सारे धरातल पर झूठे हैं। ठीक है ना। कह कुछ रहे, कर कुछ रहे। और स्थिति ये हो गई है कि मशीन निका सरकारी का जिस तरह से घुमा सके मीडिया को, हर किसी को। ये आप लोगों का बहुत बड़ा आज हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप यहाँ तक आए। ठीक है ना। लेकिन जितनी भी राष्ट्रीय मीडिया है, ठीक है ना, वो किसी प्रकार की सिर्फ वही दिखाती है जो वे दिखाना चाहते हैं जी। क्योंकि सरकार समर्थवान होती है, सरकार में समर्थ होती है। ठीक है ना। लेकिन एक सरकार जो है सब सरकारों से बड़ी होती है, जो ऊपर वाली सरकार है। इससे आज के टाइम में सबसे ज्यादा जो मुद्दा है कि आजकल किसानों को गुमराह किया, किसानों को गुमराह किसान से जी मजदूर जुड़ा हुआ है। और जब किसान ही खुशहाल नहीं होगा, किसान को पेमेंट नहीं मिलेगी, तो मजदूर को मजदूरी कैसे देगा? सरकार उन्हें जो है फैक्ट्री में नौकरी नहीं दे पा रही, उन्हें फैक्ट्री बंद कर दी। फैक्ट्री बंद होने के साथ साथ जो सरकारी वे थे, तेल रेल दीवे सब उन्होंने जो है भेल दीवे सब उन्होंने जो है प्राइवेटाइज कर दिया, सब उन्होंने बेच दिया लालाऊ। यहाँ तक कि लाल किला भी लालाऊ सुपुर्द कर दिया। ठीक है जी, सब। और उसके बाद जो है कहते हैं कि भाई सब कुछ हमारा है, सब कुछ कहाँ रह गया? ऐसा है, जितना गरीब समाज है, एसटी वर्ग है, जब वे सब प्राइवेट हो जाएंगे तो उनका आरक्षण का ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। इसलिए वे लोग भी हमारे सब साथ है। और किसान से ही सब जितना वर्ग है वो सब किसान से जुड़ा हुआ है। और चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि देश की उन्नति का, खुशहाली का रास्ता गांव की गलियों से, खेत से होकर निकलता है। अगर किसान संपन्न नहीं होगा और किसान कमजोर हो जाएगा, इस इतनी बड़ी कोरोना की आपदा में जो एक साल बीता है, वित्तीय वर्ष में बड़ी बड़ी इकोनॉमी धराशायी हो गई है पूरे विश्व की। और भारत को कृषि प्रधान देश होने की वजह से ये जो है यही बचा पाए। ठीक है जी। और इसमें भी जो है अभी ये जो है 6 महीने करीबन होने जा रहे हैं। ये ठंड में, बरसात में वहां देखो की हालत दिल्ली क्या हो रखी जाए। इन पर पानी की बौछारें चले जा रही, लट्ठी मारी जा रही, इन्हें अगरवादी, आतंकवादी, ठीक है जी, इन्हें सब कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं। अभी एक बीच में आवाज ये किसानों का आंदोलन को फीका पड़ गया, लेकिन अभी 3-4 दिन पहले भी राकेश ने अपना बयान जारी करता कि अभी हमारा आंदोलन बहुत ज्यादा तेज होना है। तो उस बारे में ये तो सर अभी तो अंगड़ाई ली है किसानों ने। ये किसानों को इतना कमजोर समझने की भूल ना करे। ठीक है ना। भारत कृषि प्रधान देश है। ठीक है ना। अभी तो सभी लोग अपने अपने खेतों में भी काम कर रहे हैं। नहीं, ऐसा है जी, पहले भी बड़े बड़े राजा होकर चले गए। जिस कितना भी किसान सत्य टकराने को, किसान भगवान होता है। ठीक है ना। और भगवान तब बड़ा कुछ नहीं होता। भगवान कह लो, राम कह लो, गॉड कह लो, अल्लाह कह लो। ठीक है जी। ये वो है जो बंजर जमीन में फसल पैदा कर फल तैयार करने की क्षमता रखता है, इंतजार देखता है 20 साल का। ये 2-4-6 महीने कुछ सामान्य, जितना लंबा लड़ाई लड़ना चाह किसान उसके लिए तैयार है हर तरीके से। तो गौरव जी के लिए आपका जनता के लिए क्या संदेश? हमारा ये है जी, गौरव संघर्ष करो, मेहनत करो पूरी। हम इनके साथ हर तरह से सपोर्ट है, जैसे तन मन धन से। जनता से कोई अपील? जनता देख रही सब कुछ, जनता जनार्दन उसकी है, जनता को समझाने की जरूरत नहीं है। आपके साथ भरपूर मिल रहा है, जो आप मतलब रुझान बताते हैं कि जनता इनके साथ जुड़ी हुई है, गरीब जनता सबसे ज्यादा इनके साथ जुड़ी, किसान वर्ग इनके साथ खड़ा है। उनको जी अपना भविष्य दिख रहा है सबको। सबसे बड़ी बात है कि गौरव जी का कहना है कि भाईचारा और भयमुक्त करना चाहते हैं।
तो भाईचारा अगर कायम होगा तो सभी देखो जी, भय मुक्त तो ये है कि मतलब एक होता क्या है कि कोई आदमी आर्थिक रूप से मतलब जो है सक्षम हो जाता है, उसे एक तरह का हम दबंग कहना है, अपने उसका जो है दुरुपयोग करना था कोई भी, ठीक है जी। तो जबकि पेड़ पे जब फल आ जाते हैं उसको थोड़ा झुक जाना चाहिए, ठीक है जी। और जो नहीं झुका, ठीक है ना, वो जिस ज्यादा वजन हो जा, हवा आ जा, पेट अपना पिट जा, हवा में वो जो बड़ा पेड़ हो जी फल ज्यादा आ जा, और वो अगर झुकना नहीं जानता, ठीक है जी, अब फल दूसरे को नहीं देगा तो क्या होगा, हवा होगी, वो पिट जाएगा, सूख जाएगा मामला समय के अनुसार। समय की आंधी ने अच्छे पेड़ उखाड़ दिए। बिल्कुल, धन्यवाद। इसी कड़ी में हमारे साथ एक बाबूजी हमारे साथ, हम उनसे भी बात करते हैं। जी, आपका नाम? सहदेव से। जी, आपका गौरव आपके बेटे हैं सर? भतीजा है। भतीजा। तो आपका भतीजे के लिए क्या संदेश है आप, मतलब उनके कार्य से खुश हैं, वो कार्य करते हैं, खुश हैं। तो जनता के लिए क्या संदेश है? जनता के ये संदेश देना चाहते हैं, हमने अपने बेटे को कहा है, भाई बेटे अब क्षेत्र में विकास कर और किसानों की आवाज ऊंची कर। कार्य तो पहले से भी कर रहे हैं हैं? जनता के लिए, कार्य तो पहले से भी। नहीं, ये तो परिवार से है, 3 पीढ़ियों से तो हम भी देख रहे हैं, मतलब जो समाज सेवा में लगा है परिवार है। और गरीबों का गांव जो हमारा गांव है, वो आप छत्तीसगढ़ राज्य में जाकर पूछ सकते हैं इस चीज को, कि इस परिवार ने हमेशा गरीबों की ही सेवा की। और हमारा आज जो स्थिति है किसान के ऊपर सबसे मतलब फोकस किसान मजदूर पे। अगर गांव में किसान खुशहाल नहीं होगा, आपका क्षेत्र भी किसान है, यहाँ पे सारा जो किसान अगर खुशहाल नहीं होगा, उसका पैसा नहीं होगा, जो उसके पास किसान मजदूर काम करते हैं वो ना जिन 14 दिन में पेमेंट करने को ये कहते हैं, तो उसका मतलब ये 6 महीने हो गए पेमेंट के होने के, तो मजदूर को पैसा कहाँ से देंगे हम? और आज डीजल कहाँ पहुंच गया, पेट्रोल कहाँ पहुंच गया, बिजली के बिल कहाँ पहुंच गए। हम आज किसान जो है दूध का रेट में ही है 25, 30, 40, 35। डीजल पेट्रोल आज डीजल पेट्रोल जाए 80, 90। किसान की टंकी सुनो, किसान की टंकी आज एक टैक्स की छोटी की टंकी 4000 में बढ़ती है। किने से काम में खर्च है, मशीनी युग आ गया है, जब पहले कोई राखना नहीं चाहता, और कहाँ से पूर्ति करेगा किसान डीजल की? इसको सब्सिडी दो। जैसे आप नहीं, अगर इसका हम लोग कहे चलो जितना भी आप करने के तो बहुत काम है सरकार के, ये किसान को डीजल की सब्सिडी दे दो। चाय का कट्टा 1900 का बता रहे, पेस्टिसाइड इतनी महंगी होती जा रही है, तो पूरा पड़ेगा भाई। और ये तो जमीन ले सही बुझो ना, ये पेस्टिसाइड इसको बंजर कर देगी, इसको तो गवर्नमेंट को इसी विधि चलानी चाहिए इसमें। अब जैविक खाद का इनको बंद करके जैविक खाद की चलाओ, जिससे आप लोग भी स्वस्थ रहेंगे, है जी, एक अच्छी पहल, जिससे आप भी स्वस्थ रहेंगे और हम भी स्वस्थ रहेंगे, हमारे पशु भी स्वस्थ रहेंगे, वातावरण स्वस्थ रहेगा इससे। तो जैसे अगर गौरव जी सत्ता में आते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि एक ऐसी आवाज जनता के बीच जाएगी जो जनता के मतलब